नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 16। जब ये दिया हुआ है कि जब समायोजन की राशि लाभ से ज़्यादा हो, जो हमें यहाँ बांटना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, यदि ये प्रॉफिट से ज़्यादा हो, प्रॉफिट इधर दिए हुए हैं और ये ज़्यादा आ रहे हों, तो वहाँ पर हम जितना लाभ है उस लाभों की लिमिट तक ही बांटेंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसका ये है, ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, और ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी ये काम नहीं करता, इसने क्या किया, सिर्फ कैपिटल लगा दी 12 लाख रुपए की। बी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, उसने कैपिटल नहीं लगाई, उसको क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है 7500 पर मंथ के हिसाब से। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दिया जा रहा है, 10% पर एनम। तो जो ए ने पूंजी लगाई 12 लाख, उस पर तो ब्याज मिलेगा 10% से, और बी को सैलरी जो है 7500 पर मंथ के हिसाब से, तो 12 महीने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। और नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं हमें बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, कितने प्रॉफिट दिए हुए हैं, 70,000 के। तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000। तो इसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है हमने। तो जब हम निकालें 12 लाख पर 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, 1,20,000, और बी की सैलरी 7500 इन मल्टीप्लाई बाय 12, 12 महीने की चाहिए हमें, एक महीने की है 7500, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 90,000। तो ये टोटल ए और बी को मिलना कितना चाहिए, 2,10,000, लेकिन प्रॉफिट कितना है, 70,000। तो कितना दिया जाएगा इनको, इनके बीच में ये 70,000 को ही बांटना है हमने। अब ये इस रेशो में नहीं बटेगा, ये प्रॉफिट जैसे जो बचता था वो 2:1 में बांट दिया जाता था, लेकिन अब तो ये प्रॉफिट ही कम पड़ रहे हैं इनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जो बांटा जाएगा इनको इतना मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास इतने ही हैं, तो हम किसको बांटेंगे, केवल 70,000 को ही। किस रेशो में बांटे, अब इस रेशो में नहीं बटेगा। ये कैसे बटेगा, अब हम इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की रेशो बना लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 1,20,000 ये रहा, और सैलरी कितनी थी, 90,000। तो इनकी रेशो क्या बनती है, 4:3। तो 70,000 को हम 4:3 में बांट देंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को अपनी कैपिटल इंटरेस्ट 1,20,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 40,000। 70,000 का 4:3 में 4/7। ठीक है, और ऐसे ही बी को जो है सैलरी 90,000 मिलनी चाहिए थी, लेकिन कितनी मिल पाएगी, केवल 30,000, क्योंकि प्रॉफिट्स क्या है, कम है। 70,000 का 3/7। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या बताया कि ए को 1,20,000 इंटरेस्ट मिलना था ए को, और बी को सैलरी मिलनी थी कितनी, 90,000। ठीक है, और प्रॉफिट कितने हैं, केवल 70,000 है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये इतनी दी जाए, 2,10,000 बनता है टोटल अमाउंट, जबकि प्रॉफिट कितने अवेलेबल है, ओनली 70,000। तो ये 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए को कितना मिलेगा। अब इनकी क्या बनाएंगे हम, रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और सैलरी की। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई सारी, और 3 के उस पर टेबल पे हम इसको 4:3। तो ए को 70,000 का कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, 4/7, और बी को कितना मिलेगा, 70,000 इंटू में 3/7। तो ये आ जाएगा 40,000 और 30,000। और लिखेंगे क्या, ए के सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखना है, चाहे वो 1,20,000 ना होके मिल रहा है 40,000, लेकिन लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर भी सैलरी 90,000 के बजाय कितनी बनेगी, अब 30,000। तो यही दिया हुआ है यहाँ पर 40,000 एंड 30,000। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर जो है 16, इस प्रकार से आपने